कहते हैं कि अपना कल अच्छा करने के लिए आज दूरदृष्टि की प्लानिंग करनी जरूरी है। 1960 में तब के डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन जी ने एक दूरदृष्टि देखी थी। दूरदृष्टि यह देखी थी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में कुछ स्कूलों का कंट्रीब्यूशन उठ के 25% तक हो जाएगा। और इस दूरदृष्टि से 1960 में पहला सैनिक स्कूल बना लखनऊ में। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में और सैनिक स्कूल के कंट्रीब्यूशन के बारे में। 1960 में एक विजन देखा गया था। विजन यह था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी संस्था, क्योंकि 1954-55 में नई नई बनी थी, उन दिनों बहुत ज्यादा दावेदार नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग एनडीए के बारे में जागरूकता नहीं रखते थे। तब वीके कृष्ण मेनन जी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को आपस में जोड़ते हुए एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम रखा गया सैनिक स्कूल। आज भारत में 33 सैनिक स्कूल हैं और 19 सैनिक स्कूल और बन रहे हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत। क्या सच में इन सैनिक स्कूल का कंट्रीब्यूशन आज एनडीए में 25% है? क्या सच में सैनिक स्कूल का टैग मतलब एनडीए टैग है? आइए जानते हैं कैप्टन एसके सिंह सर के साथ। सर 1960 में 47 में देश आजाद हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कितनी दूरदृष्टि थी उनके पास जी, कि 1960 में इस बात को तय कर लेना। और जो कारवां एक स्कूल से शुरू किया था लखनऊ से, फिर 1961 में जो 5 स्कूल इन्होंने बनाए थे, सैनिक स्कूल कपूरथला, 5 बना डाले सर। हाँ, 1961 में 5 बने अच्छा। थे। शुरुआत 5 स्कूल से की गई थी। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ था, सैनिक स्कूल कपूरथला था, सैनिक स्कूल सतारा था, सैनिक स्कूल कुंजपुरा था और सैनिक स्कूल बालाछड़ी था जी। तो ये 5 स्कूल से शुरू किया गया। और आज जैसा आपने बताया कि 33 सैनिक स्कूल्स और 19 प्रपोज्ड। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर इसके कंट्रीब्यूशन को ओवरलुक ना किया जाए, कुछ नोटेबल एलुमनाइज की तरफ आप देखें जी, तो जो आज के उपराष्ट्रपति साहब हैं जगदीश धनखड़ साहब, एक खुद सैनिक स्कूल प्रोडक्ट है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के। अच्छा। इसी स्कूल से एक और बड़ी हस्ती निकल करके आते हैं और वो थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग साहब। अच्छा, सेम स्कूल है, सेम स्कूल, ठीक है। फिर आप देखिए कि आपके जो दीपक कपूर साहब थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही वाज सैनिक स्कूल प्रोडक्ट। परमवीर चक्र मनोज पांडे, सैनिक स्कूल लखनऊ प्रोडक्ट। एयरफोर्स चीफ आरूप रहा साहब, ही वाज सैनिक स्कूल प्रोडक्ट एंड सैनिक स्कूल पुरुलिया। ठीक है। और सिर्फ फौज छोड़ दीजिए, इसके बाहर आप जरा देखिए कि लाइफ के हर फील्ड में, जैसा मैंने पहले बताया कि वाइस प्रेसिडेंट सैनिक स्कूल अलुमनाई है, तो वो दूसरे फील्ड में, फौज में नहीं है, मगर वहां कितना बड़ा नाम है और ऐसा नाम हर जगह कमाया है। फिल्म मेकर प्रकाश झा साहब को कोई नहीं भूल सकता है। प्रकाश झा की फिल्में अपने आप में एक माइलस्टोन सेट करती हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में। ही इज ऑल्सो सैनिक स्कूल प्रोडक्ट। अच्छा, ठीक है। ही इज सैनिक स्कूल तिलैया प्रोडक्ट। ठीक। राकेश रोशन साहब, ऋतिक रोशन के फादर, वो भी सैनिक स्कूल प्रोडक्ट, सैनिक स्कूल सतारा के प्रोडक्ट थे। ठीक है। तो आप देखिए कि सैनिक स्कूल का कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा था। गवर्नर, एक्स गवर्नर के सुब्बा राव, ही वाज सैनिक स्कूल प्रोडक्ट। तो सैनिक स्कूल ने बहुत दिया है हिंदुस्तान को और बहुत अच्छे अच्छे लोग दिए हैं। सैनिक स्कूल में जाने का मतलब अपनी लाइफ को जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। पर्सनालिटी वाइज 360 डिग्री उनकी पर्सनालिटी चेंजेस हो जाते हैं सर। जायज बात है सर। देखिए क्या है कि जब हम अक्सर बात करते हैं फाउंडेशन की, कि इमारत वही अच्छी होगी जिसकी नींव मजबूत है। और ये छोटे बच्चे जो है, ये ऐसा नहीं है कि वीके कृष्ण मेनन साहब के दिमाग में ये चीज कहां से आई थी। 1912 में ब्रिटिशर्स ने इस चीज की तैयारी कर ली थी और उन्होंने जो RIMC आज की डेट में है, वो वहां से तब स्टार्ट किया गया था टू इनटेक 6th क्लास स्टडिंग स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस
राजघराने जो थे उनसे बच्चों को लेकर के इंडक्ट करना और फिर उनको कमीशन करना फौज के अंदर। उसी मोटो से आरएमएस भी बनाया था इन लोगों ने। जी हाँ, तो 6वीं क्लास में किसी बच्चे को जब आप ले रहे हैं और 6 साल उसी एनवायरनमेंट में रखेंगे जी, तो वो जो ग्रूमिंग होगी ना, जो शेपिंग है उसकी, वो बहुत अच्छी हो जाती है। और ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से सैनिक स्कूल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिखता है। आज की डेट में ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं। सर एनडीए में कहते हैं कि 25% कंट्रीब्यूशन सैनिक स्कूल का है, क्या ये सच है? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। और सैनिक स्कूल देखिए, इससे ऊपर 2 स्कूल हैं हालांकि स्टेटस वाइज अगर देखेंगे आप तो RIMC है अपने आप में, रिमकोलियंस का अपना बोलबाला होता है, RMS है, जॉर्जियंस बोलते हैं, जॉर्जियंस का अपना बोलबाला है, बट उनकी संख्या बहुत कम है। RIMC 1 ही है और मिलिट्री स्कूल 5 है सिर्फ। तो यहाँ पर सैनिक स्कूल की तादाद ज्यादा है, इसलिए कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा निकलता है। फौज के अंदर भी जब अफसर बन जाते हैं तो वो प्यार रहता है कि ये सैनिक स्कूल का है, ये रिमकोलियन है, ये RMS का है। हमेशा एनडीए में भी दिखेगा सर, आपको ट्रेनिंग के दौरान भी दिखेगा। और ये हमेशा ये क्योंकि 6वीं क्लास से एक साथ जब पढ़ते हैं साथ में, तो वो बॉन्डिंग एनडीए तक कैरी होती है और एनडीए की बॉन्डिंग थ्रू आउट लाइफ सर्विस चलती है। अगर आपने गौर किया होगा तो पीछे बड़ी खबर आई थी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जो चीफ थे वो सब एक्स एनडीए एक ही बैच के थे। तो जब एक बैच के एनडीए के तीनों चीफ मिलते हैं सर, तो कितनी बड़ी बात होती है। फिर देखिए एक अलग मिसाल है पुरानी दोस्ती जी। सर सैनिक स्कूल का दिनचर्या क्या होता है? वैसे तो मैं अपने एस्पिरेंट्स को बता दूं कि कर्नल पंकज मल्होत्रा भी सैनिक स्कूल लखनऊ प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। जो खुद आर्मी बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे और इंटरविंग ऑफिसर थे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। SSB उन्हीं के मेंटरशिप में चलती है। तो नो डाउट एवरी प्रोडक्ट ऑफ सैनिक स्कूल इज डिफरेंट, जैसे कि सर ने बताया। बट ऐसा क्या रूटीन है कि सैनिक स्कूल में इतनी पॉलिशिंग हो गई है सर? इतना रगड़ा कहने, या रगड़ा तो नहीं है सर, एकेडमिक्स हमेशा ऊपर रखी जाती है सैनिक स्कूल में। बच्चों को वो दबाव नहीं दिया जाता है, मगर जो ग्रूमिंग है ना वो बहुत अच्छी है। इसको रगड़ा की बजाय हम कहेंगे ग्रूमिंग जिस तरीके से किया गया है वो बहुत अच्छी है। जब हम फौज की बात करते हैं जी, या हम कहेंगे कि इफ यू रियली वांट टू बिकम एन ऑफिसर, मैं हमेशा 2-3 चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ। एक आपका कम्युनिकेशन जी है ना, योर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज। सेकंड, योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, है ना, बोलते हैं योर अवेयरनेस। ये जब चीजें आती हैं, योर लाइवलीनेस, तो ये जब 3-4 चीजें आपकी आती हैं, प्लस IQ लेवल, है ना, तो ये जब 5 चीजों की बात हम करते हैं अक्सर, जिस पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, ये 5 चीजें इनबिल्ट मिलती हैं सैनिक स्कूल प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, 6वीं से उसको उस तरीके से रखा गया है। सुबह उठ करके PT करना है, ठीक है। NCC मैंडेटरी है, आप NCC करेंगे, आप सुबह PT कर रहे हैं, आपके वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पार्टिसिपेट करना ही है, वहाँ पर एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। गेम्स हैं शाम को तो गेम खेलना ही है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। प्लस आपकी हॉबीज़, जहाँ पर एक प्रिंसिपल जो आपके होते हैं, ही इज़ फुल कर्नल रैंक ऑफिसर, तो वो देख रहे हैं बैठ करके, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब फौज में कर्नल साहब का मतलब हो गया एक रेजिमेंट या बटालियन को कमांड कर रहे हैं, मतलब 700 सोल्जर्स को कमांड करते हैं वो जी। तो भाई ये सैनिक स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं इनको जब कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर डिसिप्लिन आएगा, बहुत सारी चीज़ें सुधरती हैं सर। एज अ वेटरन, हाउ डू यू सी सैनिक स्कूल्स एज अ कॉन्सेप्ट? आपकी नज़र में पहले जब सैनिक स्कूल आया था तो बात होती थी कि एक स्टेट में एक होगा जी, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिसमें एक्सेप्शंस हो गए और सैनिक स्कूल बढ़ते गए। आज 33 हैं, 19 और आ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 100 और सैनिक स्कूल जाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर क्या बाहर वाली जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी एनडीए में जाने वाली? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चे को अगर लाइफ में कुछ भी करना है, उस सबसे बड़ी चीज क्या है, उसका डिसिप्लिन लाइफ। लोग पढ़ाई पे बहुत फोकस करते हैं, मगर पढ़ाई के बाद भी सक्सेस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ का जो डिसिप्लिन होता है, जो रूटीन होता है, वो खराब होता है।
यू कैन सी सो मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, पता चला कि वो दोपहर में 11 बजे सो के उठ रहे हैं, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, रात में 1 बजे तक पढ़ रहे हैं और वो फर्स्ट आ जाते हैं, बट लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं। क्यों? उनकी लाइफ में वो रूटीन नहीं था जो सैनिक स्कूल सिखाता जो सैनिक स्कूल सिखाता है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, आप देखिए सर, आज की डेट में मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है यंगस्टर्स का, उसको ये लोग कभी नहीं समझते हैं, यह है मोबाइल एडिक्शन। है सर, है ना? मोबाइल एडिक्शन इतना भर गया है बच्चों के दिमाग में कि अब वो अपने आप से कुछ करना नहीं चाहते हैं। आंखें खराब हो रही हैं मगर उसी में लगा रहेगा। ये सैनिक स्कूल हटा देता है, बिल्कुल मोबाइल तो है ही नहीं वहां पर। आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ आप जी रहे हैं, डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन हो रहे हैं, तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो। और इसका बड़ा एडवांटेज आने वाले दिनों में क्या देखा जाएगा, ये सभी गार्जियंस को मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप अपने बच्चे को 5th क्लास में ये अपीयर होते हैं, मगर आप उससे और पहले जी, मतलब 3rd तक तो प्रेशराइज ना करें। 3 साल 3rd क्लास से पहले अगर ज्यादा प्रेशराइज कर दोगे तो बच्चा जो है वो डरने लग जाएगा, पर्सनालिटी दब जाएगी जी, है ना, इंट्रोवर्ट हो जाएगा या दब्बू हो जाएगा थोड़ा सा। वो नहीं बनाना है, उसको खुल के जीने दीजिए। बट 4th और 5th 2 साल आप अच्छी मेहनत करिए उसके ऊपर और वो बच्चा सैनिक स्कूल जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है देखिए, इसको समझते हैं अगर थोड़ा सा सर, कि प्राइवेटाइजेशन, जितने भी ये कॉन्वेंट स्कूल्स हैं इनके ऊपर सबसे पहले तलवार लटक रही है, क्योंकि जब सैनिक स्कूल की बात आ जाएगी तो प्राइवेट स्कूलिंग को थोड़ा सा पीछे कर देंगे। रादर फिर केंद्रीय विद्यालय के ऊपर एक चीज आएगी कि केंद्रीय विद्यालय भी बहुत लॉन्ग टर्म आगे बचेगा नहीं। जहां 150-200 सैनिक स्कूल आ गए सर, बोर्डिंग स्कूल्स आ गए जहां पर, तो वहां पर केंद्रीय विद्यालय को अपने आप को या तो अपग्रेड कर लेना पड़ेगा जी, और या फिर आप पीछे चले जाएंगे, फिर आप प्रायोरिटी में रह नहीं जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें चेंजेस आने वाली हैं और ये देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इट इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ आर्म फोर्सेस टिल डेट जी, है ना जी, और आज की डेट में भी और आगे भी रहेगा। जैसे जैसे सैनिक स्कूल बढ़ेंगे वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए 150 सैनिक स्कूल आ गए, तब तो फिर कंट्रीब्यूशन बहुत ऊपर हो जाएगा इसका। हो जाएगा सर। और जब ये कंट्रीब्यूशन ऊपर हो जाएगा तो हर यंगस्टर की उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टेप इन करने की ख्वाहिश है तो उसके लिए वो स्कूल सबसे पहली प्राथमिकता पर आ जाएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है आगे चल करके। और किसी भी देश को सुरक्षित रखना होता है तो उसकी मिलिट्री पावर बड़ी अच्छी होनी चाहिए और ये कंट्रीब्यूशन दूर तक देखा जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था, पावर रिस्पेक्ट्स पावर, विंग्स ऑफ फायर बुक में। जी, तो मुझे लगता है कि सैनिक स्कूल का ये कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। आपकी इन बातों से मैं समझ गया कि सैनिक स्कूल का कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक लेता है जिसे बोलते हैं AISSEE। ये क्लास 6th एंड क्लास 9th पे लेता है। क्लास 6th के लिए उम्र 10 से 12 साल चाहिए, लड़के एवं लड़कियां जा सकते हैं। वहीं क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ लड़के जा सकते हैं, उम्र 13 से 15 साल होनी चाहिए। नवंबर के मंथ में ये फॉर्म आता है, जैसे अभी 7 नवंबर को फॉर्म आया है और अंतिम डेट 16 दिसंबर है। जल्द ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ला रहा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी। बाकी चीज़ें अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, अभी बस यही बोलूँगा कि सैनिक स्कूल का सपना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें देखिए ज़रूर। ये इनको देखना भी है ना, ये सपना अगर सर जी, तो ये सपना इनको 4th 5th क्लास में देखना है जी। ये बच्चे क्या सोचते हैं कि हम आगे चल करके 8th में अपीयर हो जाएंगे और फिर 9th में चले जाएंगे। वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। 9th का मतलब उन्हीं को एडमिशन मिलता है जितनी वैकेंसीज उस स्कूल में जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं उनके एवज में जिनको लिया जा सकता है उतनी वैकेंसी है। एक्स्ट्रा वैकेंसीज नहीं निकाली जाती है 9th क्लास के लिए। ये बच्चे हमेशा ध्यान रखें, जितना जल्दी आप उस तरफ बढ़ जाओगे। सो यू स्टार्ट वर्किंग व्हेन यू आर इन 4th और 5th स्टैंडर्ड, लुक फॉर दैट करियर। 6th में आप वहां जाएं, 12th तक पढ़ाई करें और 12th के बाद सीधा NDA पहुंच जाए। क्या बात है। चलिए, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ एंड प्लीज़ सैनिक स्कूल के कंट्रीब्यूशन को सल्यूट करता है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। और इसी को बुनियाद में रखते हुए त्रिशूल बहुत जल्द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ला रहा है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इंतज़ार करिएगा हमारे नए कोर्स का, जल्दी आप खबर दूंगा कि कब ये कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।